अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि वेस्पर थ्योरी जो है वो हम पढ़ रहे हैं और आज हमने AX3 सिस्टम देखना है जिसमें हमारे पास एक टिपिकल एग्जांपल कार्बोनेट आयन है। स्टूडेंट्स, कार्बोनेट आयन की सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवा दूं कि ये कार्बोनेट आयन में -2 चार्ज कहाँ से आया है। स्टूडेंट्स, हमारे पास कार्बन जो है उसकी वैलेंसी +4 होती है और -4 भी होती है, लेकिन यहाँ पर इसकी वैलेंसी +4 है। अब स्टूडेंट सवाल ये है कि सर कैसे +4 है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 4। तो कार्बन जब 4 लूज़ करेगा तो स्टूडेंट्स तो कार्बन की ऊपर वैलेंसी हो जाएगी +4। ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं ना बच्चों। अब ऑक्सीजन का जैसे एटॉमिक नंबर 8 है, पहले में 2 दूसरे में 6। जब दूसरे में 6 है तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 2 चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन गेन करेगा। जब गेन करते हैं तो कौन सा चार्ज आता है? -2। तो स्टूडेंट्स एक ऑक्सीजन पर -2, टोटल ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं? 3। तो एक ऑक्सीजन का -2, टोटल 3, 2 3 आर 6। माइनस का 6 ऑक्सीजन का टोटल चार्ज हो गया और कार्बन का क्या था? +4। तो +4 -6 क्या हो गया? -2। -2 लिखो या 2 माइनस लिखो, बात एक ही है। तो 100% उम्मीद करता हूँ आपको ये वैलेंसी वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है जी। अब ये कार्बोनेट आयन से आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में आपको पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब कार्बोनेट की अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो इसकी जो ज्योमेट्री है ना, ज्योमेट्री इसकी ट्रायंगुलर प्लेनर ही है। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखी थी जो BCl3 की एग्जांपल थी, बोरॉन ट्राइक्लोराइड की। तो उसी तरीके से आपको इसकी ज्योमेट्री अगर आप देखें ना, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर है। ट्रायगोनल प्लेनर में 120 डिग्री एंगल होता है। लेकिन अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें ना स्टूडेंट, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ आपको पता ही है मोस्टली जो होता है वो डबल बॉन्ड बना रहा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन जो 2 ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बेसिकली 6। अब ऑक्सीजन अपना क्या पूरा करना चाहता है? ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। एक ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। जब डबल बॉन्ड बना रहा है तो वहाँ पर उसके जो पीछे 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 4 वो। और जो 2 डबल बॉन्ड हैं, डबल बॉन्ड 2 लाइंस का क्या मतलब है? 4 इलेक्ट्रॉन, 2 कार्बन के हो गए, 2 ऑक्सीजन के हो गए। ठीक है। इसी तरीके से आप ऊपर देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन वहाँ पर हैं और एक सिंगल लाइन जो है वो एक पेयर को शो कर रही है। और एक पेयर का मतलब 1 पेयर जो ऑक्सीजन का भी है और कार्बन का भी है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको ऐसे ही नज़र आ रहा है। जो सिंगल बॉन्ड है ना कार्बन ऑक्सीजन, उसकी बात कर रहा हूँ स्टूडेंट। 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही आपको नज़र आ रहे हैं ना, 3 पेयर। तो जो चौथा पेयर है वो आपको कार्बन के साथ ऑक्सीजन शेयर कर रहा है, तो वो ऑक्सीजन का भी है और कार्बन का भी। इसी तरह का केस दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी है। लेकिन जो कार्बन का डबल बॉन्ड है ना ऑक्सीजन के साथ, उसमें स्टूडेंट्स आपके पास 2 लाइन्स है, तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 पहले से हैं, 4 ये हो गए। तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा है और कार्बन भी अपने 4 बॉन्ड पूरे कर रहा है। कैसे? कार्बन एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, दूसरा भी ऑक्सीजन के साथ और एक ऑक्सीजन के साथ डबल। 4 पहले से थे, 4 इसने क्या कर दिया? बॉन्ड बना दिए। तो आपके पास ये है वो ऑक्टेट पूरा हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास ओवरऑल इसकी प्रेवलेंसी -2 है और वो उम्मीद है आपको 100% समझ आ चुकी होगी। क्रिटिकली स्टूडेंट्स, कंसेप्चुअली उम्मीद करता हूँ हर एक चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी होगी इस टॉपिक की, इस एग्जांपल की। तो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोन पेयर्स को भी इन्वॉल्व करेंगे। 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। तो अभी हम ऐसी एग्जांपल चूज़ करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स जिसमें हमारे पास लोन पेयर भी इन्वॉल्व होने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखो सिस्टम AX2E। AX2E का क्या मतलब होता है? A सेंट्रल एटम हो गया, X2 का मतलब 2 बॉन्ड पेयर हैं और E आपके पास क्या है? लोन पेयर। तो स्टूडेंट्स, आप अगर एग्जांपल देखो जो उन्होंने SO2 की दी है, तो सल्फ़र आपके पास क्या है स्टूडेंट्स? सेंट्रल एटम यानी A। O2 क्या है आपके पास? X2 यानी कि बॉन्ड पेयर और E आपका लोन पेयर है। एक E लिखा हुआ है तो मतलब एक E जो है वो हमारे पास लोन पेयर कंसीडर है और वो सल्फ़र के पास है और सल्फ़र का एक लोन पेयर है। तो प्रीवियस अगर आपने मेरे 1-2 लेक्चर्स देख ली हैं तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि ये लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ये क्या चीज़ें हैं। जो फर्स्ट लेक्चर था वेस्पर थ्योरी का, तो वो भी अगर आप देख लें, उसमें आपको पोस्टुलेट्स में हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। तो सीक्वेंशियल ऑर्डर में जब आप मेरे लेक्चर्स देखेंगे तो इंशाल्लाह पूरी बुक में आपको किसी किस्म का इशू नहीं होगा। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड को अगर आप देखें तो सल्फ़र आपके पास जो है उसके पास एक लोन पेयर है।
साथ उसकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जो डायग्राम है, उसमें आपको एक लोब नज़र आ रहा है, ठीक है, डबल शेप। तो वो डबल शेप के अंदर 2 डॉट मतलब वो एक लोन पेयर है। आपको पता है, प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि लोन पेयर सबसे ज़्यादा जगह घेरता है एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। तो आप देख सकते हो सल्फ़र की ऑक्सीजन के साथ, दोनों ऑक्सीजन के साथ मैक्सिमम डिस्टेंस है। और अगर हम प्रायोरिटी लिस्ट भी देखें ना, ऑर्डर देखें रिपल्शन का, तो लोन पेयर ज़्यादा, सबसे ज़्यादा रिपल्शन होती है, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की है, ठीक है। आप देखो लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों तरफ से, दोनों बॉन्ड पेयर के साथ, दोनों ऑक्सीजन के साथ जो सल्फ़र का लोन पेयर है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ कौन सा बॉन्ड बना रहा है? डबल बॉन्ड बना रहा है। अच्छा, ऑक्सीजन और सल्फ़र दोनों ही 16 ग्रुप यानी कि आप कह सकते 6A ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। और पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन से नीचे सल्फ़र आता है। तो सल्फ़र यहाँ पर आपके पास कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड्स बना रहा है। और हर ऑक्सीजन कितने बना रहा है? 2 बना रहा है। तो 2 लाइन्स, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 सल्फ़र के, 2 ऑक्सीजन के, उधर भी 2 सल्फ़र के, 2 ऑक्सीजन के, ठीक है। तो आपके पास जो है वो सल्फ़र जो है वो आपके पास ऑक्सीजन के साथ डाइवैलेंट नेचर में यहाँ पाया जाता है, डाइवैलेंट SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। और नीचे आपको जो बॉन्ड लेंथ नज़र आ रही है, जो बॉन्ड और जो बॉन्ड एंगल है, सॉरी, वो 119 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स आपको ये बात क्लियर हो गई है। इसमें अब टोटल कितने लोन पे इलेक्ट्रॉन पेयर थे? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, जिसमें से 2 बॉन्ड पेयर हो गए और 1 लोन पेयर हो गया, ठीक है। तो लोन पेयर ज़्यादा जगह घेर रहा है बॉन्ड पेयर से, इसलिए बॉन्ड पेयर और लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो बॉन्ड पेयर अट्रैक्शन है और 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर अट्रैक्शन है। कैसे स्टूडेंट्स? एक अगर आप आपस में देखो तो बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन की आपस में अट्रैक्शन है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास एक सल्फ़र की और ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर बॉन्ड पेयर एक साइड से और दूसरी साइड से भी है। और उसकी शेप वी शेप है, वी इन्वर्टेड वी यानी उल्टा वी है ना, जैसे आप देखो ना वी बन रहा है। तो ये आपके पास है और उसका बॉन्ड एंगल 120 से लेस है, आपके पास 0 डिग्री। तो सबसे पहले आप इसका वो सिस्टम लिख लोगे, फिर उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन पेयर की हेडिंग दोगे, जैसे मैंने पीछे बनवाई है पिछले लेक्चर में। तो इलेक्ट्रॉन पेयर में आप हेडिंग दोगे, फिर नीचे बॉन्ड पेयर, उसमें आप बॉन्ड पेयर 2 लिखोगे। लोन पेयर में आप नीचे लोन पेयर की हेडिंग दोगे, उसमें 1 लिखोगे। फिर उसके बाद आप उसकी शेप लिखोगे, ठीक है, जो कि वी शेप है। फिर उसके बाद आप उसकी ज्योमेट्री जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। फिर बॉन्ड एंगल आप लिखोगे लास्ट में 119 डिग्री, ठीक है। तो डायग्राम के साथ अब ये आपको 100% क्लियर हो चुका है। तो ये हमारे पास सिस्टम जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं सारे के सारे। तो क्रिटिकली मैं आपको हर एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स कोर्स मुकम्मल करना इशू नहीं है, काम क्वालिटी के साथ करना है, क्वांटिटी बढ़ाने से क्वालिटी गिर जाती है, तो इस तरीके से। तो आज हमने इन एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से देख लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सल्फ़र के यहाँ पर 6 वैल्यूज़ क्यों हैं? क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फ़र एक ही ख़ानदान से है। आपको साथ थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूँ कि सल्फ़र का एटॉमिक नंबर होता है 16, पहले में 2, दूसरे में 8, वैलेंस में 6। तो सबसे वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। इसलिए वहाँ पर उसने लिखा है कि फर्स्ट लाइन में सल्फ़र है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस मीन आउटर मोस्ट। तो ये था जी आज का लेक्चर। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिएगा, तो इंशाल्लाह ताकि मेरे आने वाले तमाम लेक्चर्स आपको मिले। अपने कलीग्स दोस्तों के साथ मैक्सिमम वीडियो को शेयर करें ताकि उनका भी भला हो जाए। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद फर्दर एग्जांपल्स को लेकर चलेंगे, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम देखेंगे और 2 बॉन्डिंग पेयर्स को देखेंगे। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम वेस्पर थ्योरी को जो है वो कंक्लूड करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम।